दोस्तों, आज पहली बार जो है अपर सर्किट और लोअर सर्किट का जो चक्कर था, इससे मुक्ति मिलती हुई दिख रही है। आज एक नॉर्मल ट्रेडिंग हुई है, तो करेंगे हम इस पर चर्चा। और आपका जो पसंदीदा सेगमेंट है, जहां आप काफ़ी सवाल पूछ रहे हैं, काफ़ी के तो जवाब मैं नहीं भी दे पाता हूं, धीरे धीरे कवर कर रहा हूं, तो इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन एंड आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद, इनफैक्ट अगर आप कहें तो काफ़ी महीनों बाद जो है ये नॉर्मल ट्रेडिंग हुई है आलोक इंडस्ट्रीज में। 2-3 महीनों में तो आपने नॉर्मल ट्रेडिंग देखी ही नहीं होगी। बहुत तो है, 1 आध घंटे नॉर्मल ट्रेडिंग हुई होगी 10:30-11 बजे तक। आज जो है पहली बार जो है ये नॉर्मल ट्रेडिंग हुई है। तो ये जो है इंट्राडे ट्रेडर्स काफ़ी बोल रहे थे कि सर इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग कब होगी, कैसे होगी। तो आज एक अच्छा मौका मिला है, यहाँ पर लोगों ने इंट्राडे ट्रेडिंग भी की है। यहाँ पर जो है वॉल्यूम्स इशारा भी कर रहे हैं, काफ़ी तगड़े वॉल्यूम्स हुए हैं। तकरीबन जो है 4.1 करोड़ के वॉल्यूम हुए हैं आज दोस्तों। काफ़ी अच्छे खासे वॉल्यूम है, कल से भी ज़्यादा वॉल्यूम है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है एक बार जो सर्किट जो है, सर्किट टू सर्किट ये जो चल रहा था, इससे हट के जो नॉर्मल ट्रेडिंग हुई है, इससे आप लोग कहेंगे सर इससे सिर्फ ट्रेडर्स को फायदा है क्या? देखिए, ट्रेडर्स को फायदा है कि इससे क्या होगा कि ट्रेडर्स जहां चाहे वहां पर जो है प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, जहां चाहे वो खरीद सकते हैं। नहीं तो आपको पता है कितनी समस्या होती है, आपको अगर खरीदना है, अपर सर्किट लगा है तो फिर आपको एमओ खेलना पड़ेगा। फिर अगर आपको प्रॉफिट बुक करनी है और लोअर सर्किट लगा हुआ है, फिर आपको एमओ खेलना पड़ेगा। और जब आप लीजिएगा तो फिर हो सकता है जो है लोअर सर्किट स्टार्ट हो जाए, या बेचते के साथ ही हो सकता है अपर सर्किट जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो एक स्टॉक जो है जब वो नॉर्मल ट्रेडिंग करता है जैसे बाकी स्टॉक्स है मार्केट में, तो ये अच्छा माना जाता है। सिर्फ ट्रेडर्स के लिए नहीं, सिर्फ ट्रेडर्स के लिए नहीं, ये इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा है। क्योंकि जब एक नॉर्मल तरीके से एक स्टॉक बिहेव करता है, तो वहां पर जो है बड़े प्लेयर्स भी जो है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर्स, चाहे वो एफआईज हो, डीआईज हो, चाहे वो और भी जो है आपके एलआईसी हो, और भी लोग हैं वो अपनी पोजीशन बढ़ाते हैं, या फिर नहीं है तो वो आते हैं। क्यों? क्योंकि अब उन्हें पता है कि अब इन्हें एंट्री और एग्जिट मिलने में आसानी होगी। तो यहाँ पर एक अच्छी चीज जरूर हुई है। बस एक चीज का ध्यान देना है, ऐसा ना हो कि बस आज जो है नॉर्मल ट्रेडिंग हुई हो और कल से फिर वही अपर और लोअर सर्किट। क्योंकि अपर और लोअर सर्किट देखिए, वो नॉर्मल ट्रेडिंग कहीं भी अपर और लोअर सर्किट से ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि वहां एक लिक्विडिटी मिलती है। जिसे खरीदना है वो खरीद सकता है, जिसे बेचना है वो बेच सकता है जिस भाव पे। तो नॉर्मल ट्रेडिंग हमेशा अच्छी मानी जाती है, ट्रेडर्स के लिए भी, इन्वेस्टर्स के लिए भी, चाहे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ही क्यों ना हो। क्योंकि वहां पर ऐसा होने से नॉर्मल जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स है, अल्ट्रा एचएनआई या फिर आपके जो मैंने बताया एफआईज डीआईज टाइप के, ये सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर आना पसंद करते हैं। तो ये एक अच्छी बात रहती है स्टॉक के लिए कि अब जो है वाइल्ड मूवमेंट जो है एकदम ऊपर नीचे, उससे थोड़ा सा एक राहत सी मिलती है। तो एक अच्छी चीज है। लेकिन ये कंफर्म तभी होगा जब अगले 3-4 दिनों तक जो है लगातार हमें ये चीज देखने को मिले कि जो है नॉर्मल ट्रेडिंग हो, कभी ऊपर कभी नीचे। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं, एक ब्लॉक डील भी हुई है। तकरीबन जो है वो 6 करोड़ के आसपास की ब्लॉक डील है। यहाँ पर जो है ब्लॉक डील, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ब्लॉक डील को मैं हमेशा न्यूट्रल मानता हूं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। 90% टाइम जो ब्लॉक डील है वो न्यूट्रल ही मानी जानी चाहिए। सिर्फ 10% टाइम जो है उसे पॉजिटिव या नेगेटिव मानते हैं। कब मानते हैं उसके लिए आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं जो नए लोग हैं, और बाकी जो पुराने लोग हैं उन्हें तो पता ही है। तो यहाँ पर जो है प्राइस इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 37.25। देखिए आज क्या हुआ, खोला तो ये अपर सर्किट में, लेकिन वहां सेलर्स आ गए यहाँ पर जो है, और 40 रुपीज के आसपास का जो प्राइस था वहां से ये गिर के नीचे आया। फिर एक बार बाइंग जरूर आई, लेकिन सेलर्स फिर से आ गए, और ये स्टॉक धीरे धीरे नॉर्मल ट्रेडिंग यहाँ पर होती रही, और इसने जो है क्लोजिंग दी है तकरीबन 37.25 के आसपास आपकी क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ से एक चीज तो साफ है, अगर आप पूछेगा आज का डे कैसा रहा, तो इसे आप थोड़ा सा न्यूट्रल मानिएगा। क्यों न्यूट्रल मानिएगा? क्योंकि ऊपर खुल के जो है ये नीचे तो लोअर सर्किट पे तो बंद नहीं हुआ,
लेकिन एक आप बोलिएगा नेगेटिव क्लोजिंग आई -2% के आसपास की। तो -2% नीचे क्लोज किया यानी नेगेटिव क्लोजिंग, तो आप इसको थोड़ा न्यूट्रल ही मानिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आगे क्या संभावनाएं हैं वो आप हमेशा जानना चाहते हैं, तो देखिए मैंने कल भी चर्चा की थी इस चीज की कि हमें एक दायरा मिल गया है। हमें पता है लोअर बाउंड्री एक 34 है, अपर बाउंड्री एक 44 के आसपास है। तो ये जो दायरा है आपका 34 टू 44 कुछ समय हो सकता है यहाँ रिवॉल्व करे। अगर जो है यहाँ पर जो है एक नॉर्मल ट्रेडिंग होती है तो इसी दायरे के अंदर रहने की संभावना जो है वो बहुत अधिक रहती कुछ समय तक। फिर जिस प्रकार मान लीजिए कुछ न्यूज आती है या कुछ चीजें होती है तो ये दायरा ऊपर या नीचे की तरफ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें एक चीज गौर करनी है कि क्या फ्राइडे और मंडे को भी नॉर्मल ट्रेडिंग हो पाती है या फिर ये अपर सर्किट और लोअर सर्किट ही जारी रहेगा, तो ये चीज हमें देखनी होगी। तो अभी इस वक्त आपको पता है कि आज आपको पता चल गया वॉल्यूम्स क्या है, ये भी पता है आपको कि आज एक ब्लॉक डील भी हुई है 6 करोड़ के आसपास की, और प्राइस तो आपको पता ही है 37.25। तो दोस्तों आज का दिन न्यूट्रल ही माना जाएगा एक तरीके से, क्योंकि कल का दिन जिस तरीके से पॉजिटिव था कि नीचे खुल के ऊपर गया, आज कहीं ना कहीं वो थोड़ा निगेट हुआ क्योंकि ऊपर खुल के नीचे आ गया। भले लोअर सर्किट नहीं लगा लेकिन थोड़ा सा नीचे ही बंद हुआ, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपने एक जो है सवाल पूछा है उस सेगमेंट में, बहुत ही अच्छा सवाल है। मुझे लगता है आप सभी को इस बारे में जानना चाहिए और आप लोग भी इंटरेस्टेड होंगे जानने के लिए। सर आईटीसी और अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर में कंपैरिजन किया जाए तो ऐसी क्या बात है कि जो हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक है इसे इन्वेस्टर और ट्रेडर ज्यादा पसंद करते हैं, और ये जो आईटीसी का स्टॉक है इसने इन्वेस्टर्स के उतनी जो है रिटर्न्स नहीं दिए इन्वेस्टर्स को, क्या कारण है? देखिए एफएमसीजी स्टॉक माना जाता है दोनों को, लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर एक प्योर एफएमसीजी प्लेयर है। ये सिर्फ और सिर्फ एफएमसीजी आप इन्हें मान सकते हैं। लेकिन जो आईटीसी आपका स्टॉक है इनका काफी प्रकार का बिजनेस है। आपको मैंने पहले भी बताया कि होटल में है, सिगरेट में है, फिर इनका जो है पेपर का बिजनेस है, एग्रीकल्चर का है, एफएमसीजी का है। तो यहाँ पर एक समस्या देखिए क्या है, मार्केट क्यों आईटीसी को कम वैल्यूएशन देता है यानी कम पी रेशियो देता है और हिंदुस्तान यूनिलीवर को ज्यादा पी देता है, महंगा रखता है, क्यों? देखिए आईटीसी जो है वहां पर एक समस्या रहती है कि जब भी बजट आता है तो वहां पर इनके जो प्रोडक्ट है सबसे मेन प्रोडक्ट जिससे इन्हें प्रॉफिट होता है सिगरेट। देखिए रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट सिगरेट कम करता है 40 या 45%, प्रॉफिट में जो है बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो इस कारण से जो है जैसे ही गवर्नमेंट जो है टैक्सेस बढ़ाती है, चाहे वो बजट हो चाहे जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो, तो उससे क्या होता है कि ये स्टॉक गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि निवेशकों को लगता है कि अब जो है यहाँ पर टैक्स बढ़ने से प्रॉफिट कम होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि मेन तो इनका सिगरेट बिजनेस है। अब वहां पर थोड़ा सा जो है वॉल्यूम ग्रोथ कम हो जाता है जब भी टैक्सेस बढ़े, ऐसा देखा गया है पास्ट में। तो ये दिक्कत रहती है। तो आईटीसी के जो दिन है वो तब बदलेंगे जब आपका जो है एफएमसीजी और बाकी जो बिजनेस है ये प्रॉफिट में ज्यादा कंट्रीब्यूट करे बजाय कि रेवेन्यू में। तो जब ऐसा होगा तो ये सुधार होने की संभावना है। अभी क्या है, आईटीसी जो है वो आपको 4% के आसपास डिविडेंड डील भी देता है, तो आपको एक तरीके से बैंक सेविंग में जितना मिलता है उससे अधिक तो यहाँ मिल ही जा रहा है। और अगर जो है अगले 2-3 साल में जो है टर्न अराउंड होता है इनके बाकी बिजनेसेस में तो काफी फायदा हो सकता है निवेशकों को। मैं एक यहाँ पर डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरे भी पोर्टफोलियो में तो देखिए एक चीज है, आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर को अगर प्ले करना है आपको तो आईटीसी जो है वो धीरे धीरे अगर नीचे जाता है, मान लीजिए कि मार्केट किसी प्रकार से गिरता है करेक्शन, तो 160-180 का जो जोन है वहां पर अच्छे से एक्युमुलेट किया जा सकता है। और वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर चूंकि स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, इसको खेलने का एक ही तरीका होता है, ये जब भी थोड़ा गिरे आप एक जो है यहाँ पर स्विंग ट्रेड टाइप से ले सकते हैं, सपोर्ट को देखते हुए आपको 3-4% ये बड़े आराम से देता है, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर टेक्निकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और फंडामेंटली भी। आईटीसी टेक्निकली न्यूट्रल है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, तो इन चीजों का आपको ध्यान देना होगा। अब दूसरा जो सवाल था आपका वो आईडीएफसी बैंक पर है। देखिए आईडीएफसी बैंक से लोगों की काफी उम्मीदें हैं क्योंकि ये बैंक जो है ग्रो कर रहा है, यहाँ पर काफी कम ब्रांचेस से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर जो है कैपिटल फर्स्ट से जो वैद्यनाथ साहब आए हैं, काफी अच्छा उन्होंने काम किया था जब वो कैपिटल फर्स्ट में थे जो एनबीएफसी थी,
तो वहां पर जो है लोगों की उम्मीदें हैं कि इस प्रकार से टर्न अराउंड आईडीएफसी बैंक का भी करेंगे और इसे काफी जो है बड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पर लोगों को काफी उम्मीदें हैं आईडीएफसी बैंक से, क्या ये अगला मल्टी बैगर हो सकता है, इस तरह की भी बातें चलती है मार्केट में। तो देखिए आईडीएफसी बैंक फंडामेंटली आपको चीप ही है, क्योंकि ये 1 टाइम्स बुक वैल्यू से भी कम है। पी रेशियो यहाँ पर निकालना इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि अभी बैंकों के रिजल्ट जो हैं वो थोड़े से अजीब आ रहे हैं। यहाँ पर जो है आप जो ये प्रॉफिट और लॉस यहाँ पर हो रहा है इसको मानना ठीक नहीं होगा, आपको 2 क्वार्टर और रुक के देखना पड़ेगा, तभी आप एक ईपीएस को देखते हुए पी रेशियो निकाल पाएंगे। तो यहाँ बुक वैल्यू के हिसाब से तो ये चीप ही है, ठीक ही है। बस एक चीज का ध्यान दीजिए, ये भी स्टॉक जो है काफी भागा हुआ है नीचे से, 18 के आसपास से बढ़ के 31 हो गया है। तो अगर थोड़ी करेक्शन आए, आपको नीचे लेने का मौका मिले, तब एंट्री करने में ज्यादा सेफ्टी है, क्योंकि ऊपर लेने में थोड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो आपके तरफ नहीं होता है, थोड़ा जोखिम ज्यादा होता है नीचे तरफ का और रिवॉर्ड थोड़ा कम होता है। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा, नीचे मिलने से ज्यादा अच्छा रहता है आईडीएफसी बैंक भी अगर आपको मिले, तो इस चीज का आप ध्यान दीजिए। अब जो अगला स्टॉक है एशियन पेंट्स, देखिए फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, टेक्निकली भी बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, मार्केट इसे काफी ज्यादा पी रेशियो देती है, तकरीबन 60 के आसपास की पी रेशियो, यानी महंगा स्टॉक है, लेकिन ये हमेशा महंगा रहता है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना है, इस प्राइस पर लेने में टेक्निकली तो मजबूत है, हो सकता है ट्रेडर्स को अभी भी फायदा हो जाए, ऊपर चल जाए, पर इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। इस प्रकार के जो अच्छे स्टॉक्स है फंडामेंटली और टेक्निकली, उन्हें अपने पोर्टफोलियो में, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखने के लिए, एक्युमुलेट करने के लिए, जो 2 साल 3 साल 5 साल ऐसा लंबा नजरिया रखते हैं, तो ये अच्छा स्टॉक है आपका एशियन पेंट्स। लेकिन थोड़ा सा नीचे मिले तो काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्वालिटी मैनेजमेंट है, सब कुछ बढ़िया है। अब जो अगला स्टॉक है आपका एयरटेल, देखिए एयरटेल जो है वो धीरे धीरे 580 के आसपास से गिर के 536 के आसपास आ चुका है। ये जो है धीरे धीरे बाइंग जोन के आसपास आ रहा है। ये एक ऐसी कंपनी है जो कि फंडामेंटली अभी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है कोरोना से बाकी लोगों को जो दिक्कतें हुई हैं, बाकी बिजनेसेस को, लेकिन यहाँ पर जो है जो टेलीकॉम कंपनीज है उनको तो फायदा ही हुआ है। और एयरटेल कंपनी जो है यहाँ पर काफ़ी समस्याओं से ये निकल भी चुकी हैं। यहाँ पर इन्होंने फंड भी रेज किया था तकरीबन 3-4 महीने पहले, तो यहाँ पर ये फंडामेंटली अभी ठीक है। और टेक्निकली भी स्टॉक जो है वो आप थोड़ा सा न्यूट्रल टू पॉजिटिव ही कहिएगा, और थोड़ा अगर 500 के आसपास आ जाता है तो और भी अच्छा रहेगा वहाँ पर एक्युमुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर जो आखिरी स्टॉक इसकी चर्चा करने के लिए आप हमेशा कहते हैं, आप बोलते हैं वीडियो भी बनाइए, तो देखिए यहाँ पर जो है यस बैंक के बारे में आपको याद होगा, मैंने कहा था कि 11-12 के आसपास मैंने वीडियो बनाकर आपको बाइंग के लिए भी कहा था कि भाई ये जो स्टॉक है इस लेवल पर फंडामेंटली और टेक्निकली काफी ठीक है। और मैंने जो टारगेट दिया था 16 और 18 के बीच का जो रेजिस्टेंस एरिया था, वहां प्रॉफिट बुकिंग, और आपने देखा ही यार जैसे ही ये 17 आसपास गया वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। अभी जो है ये 2% नेगेटिव बंद हुआ है, -2% बंद हुआ है यस बैंक का स्टॉक। इसीलिए मैं कहता हूं रेजिस्टेंस के आसपास एक ना एक जो है प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन जरूर आएगी। जब एक स्टॉक पहली बार रेजिस्टेंस के पास जाता है तो 90% चांसेस रहते हैं कि एक बार वो गिरेगा जरूर, प्रॉफिट बुकिंग या फिर करेक्शन भी आने की संभावना रहती है। तो आपने देखा 16-18 के आसपास ये जो आज जो है करेक्शन आ चुके हैं यहाँ पर। अब जो है दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको ठीक लगे तो लाइक करके, सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल में ऑल क्लिक कर दीजिएगा। और जो है डिस्क्लेमर, आपको पता है कि ये वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई गई है, तो कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करके कोई भी फैसले लें।